सभी भाइयों को मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त इंजीनियर एस.के. राठौड़ आप सभी का स्वागत करने के लिए तैयार हूं और आपका स्वागत करता हूं आपकी अपने ऑनलाइन पाठशाला में। साथियों, राजस्थान की नदियां पढ़ रहे हैं और राजस्थान की नदियों के अंदर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का अपवाह तंत्र पीछे वाले वीडियो में मैं करवा चुका हूं। आज का जो वीडियो होगा साथियों, वो राजस्थान के अंदर अपने आंतरिक प्रवाह की नदियों पर होगा। तो अपनी पेन कॉपी निकाल देना और अपने कॉपी के अंदर हेडिंग डाल देना साथियों, अपने आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र जिसमें राजस्थान की लगभग साथियों कितने प्रतिशत नदियां गिरती है? अपने तो 60% नदियां गिरती है। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं जिनमें लगभग परसेंट कितना होगा? अपने तो 60% होगा। अब साथियों प्रश्न क्या बनता है? पहला प्रश्न बनता है कि आंतरिक प्रवाह होता क्या है। अभी तो बहुत सारों बच्चों के यही कंफ्यूज चल रहा है कि आंतरिक प्रवाह क्या होता है। साथियों गौर करना, आंतरिक प्रवाह क्या होता है? तो राजस्थान में बहने वाली या भारत में बहने वाली वो नदियां जो अपना जल जो होता है साथियों, अपने जल को ना तो साथियों गौर करना किस सागर में डालती है? अपने तो ना तो वे नदियां अरब सागर में डालती है और ना वे नदियां अपने जल को साथियों गौर करना कौन सी खाड़ी में डालती है? अपने तो बंगाल की खाड़ी में डालती है। वो नदियां ना तो अरब सागर में गिरती है ना बंगाल की खाड़ी में, और वे नदियां अपना जल साथियों स्थल तल पर बहते हुए किसी बांध में जाकर के खत्म हो जाती है या किसी झील में जाकर के खत्म हो जाती है या किसी तालाब में जाकर के खत्म हो जाती है या वहीं क्षेत्र में बहते मुख्य भूमि पर बहते हुए उसी क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। वो नदियां साथियों गौर करना राजस्थान में कौन से प्रवाह की तंत्र की नदियां कहा जाता है? आप बोलोगे गुरुजी वो आंतरिक प्रवाह की नदियां कहलाती है। समझना मेरी बात, आंतरिक प्रवाह का कहीं लोग मीनिंग नहीं समझते हैं। आंतरिक प्रवाह लोग अभी तो बालकों को यही कंफ्यूज चल रहा होगा। आंतरिक प्रवाह का मतलब होता है कि कोई जमीन है, इस जमीन के आंतरिक भाग में कोई नदी बहती दिखती है। अरे लाला नहीं, आंतरिक भाग में नहीं बहती है, वो बहती तो ऊपर ही है, जमीन के ऊपर ही बहती है, लेकिन वो जाकर के न तो किसी समुद्र में गिरती है जबकि ऊपरी स्थल भाग में बहते हुए किसी बांध वगैरह में जाके खत्म हो जाती है। वो कहलाती है आंतरिक प्रवाह की नदियां, जो राजस्थान की लगभग कितना प्रतिशत होती है साथियों? 60% होती है। अब आपका सीधा सीधा प्रश्न बनेगा पहला कि राजस्थान की कौन कौन सी नदियां आंतरिक प्रवाह में आती है? तो आप क्या बोलोगे? एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना साथियों, मेरे साथ बोलना। पहले बोलना गग्गर, फिर बोलना कांतली। पहले बोलना गग्गर, फिर बोलना कांतली, फिर बोलना साथियों अपने मेरू, फिर बोलना अपने की काका। गग्गर कांतली मेरू काका, रूस गया, रूस गया, रूस गया। गग्गर कांतली मेरू काका रूसा। किससे रूसा? आप बोलोगे गुरुजी रूसा तो बाणगंगा से रूसा। गग्गर कांतली मेरू काका रूसा बाणगंगा से। एक बार बोलो मेरे साथ में, गग्गर कांतली मेरू काका रूसा बाणगंगा से। अब देखना सुनना, यहां जो आपका गग्गर शब्द होगा, ये गग्गर आपके गग्गर शब्द निकालेगा, नदी का नाम हो जाएगा गग्गर। यहां से कांतली से मिलकर के आपका शब्द बन जाएगा कांतली साथियों, और में से एक नदी का नाम निकलेगा यहां पर, उस नदी का नाम होगा मेंथा नदी। और रूस से साथियों घोर करना एक नदी का नाम बन जाएगा और नदी बन जाएगी रूपनगढ़ नदी। और का से एक नदी बन जाएगी साथियों, ध्यान रखना, काकुन नदी। और इस का से नदी का नाम बन जाएगा साथियों अपने कांकणी नदी। और रू से साथियों ध्यान रखना, उस नदी का नाम हो जाएगा रूपारेल नदी। और सा से एक नदी का नाम बन जाएगा साथियों, उस नदी का नाम है साबी नदी। और बाणगंगा से इस नदी का नाम हो जाएगा, आप बताओगे गुरुजी कौन सी नदी हो जाएगा? बाणगंगा। और इसमें से शब्द साइलेंट है। तो ये सब की सब नदियां कि गग्गर नदी, कांतली नदी, मेंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, काकुन नदी, कांकड़ी नदी, रूपारेल, साबी और बाणगंगा, ये राजस्थान के अंदर साथियों गौर करना कौन से प्रवाह की नदियां होगी? आंतरिक प्रवाह की, जो लगभग राजस्थान का कितना परसेंट होगा? 60। और इसकी ट्रिक होगी अपने गग्गर, कांतली, मेरू, काका, रूसा। किससे रूसा? बाणगंगा से। आप सभी एक बार इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी के अंदर उतार देना। अब इसमें साथियों हम सभी नदियों की चर्चा करेंगे बारी बारी से, ठीक है? हो गया? ठीक है गुरुजी, होगी तो आगे चलो। अब साथियों यहां पर हम सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट नदी की बात करने जा रहे हैं और उस नदी का नाम क्या होगा? आप कहोगे गुरुजी सबसे पहले नंबर की नदी तो हम आप कौन सी लोगे? गग्गर नदी लोगे। ठीक है गुरुजी, गग्गर नदी ले ला, बिल्कुल ले ला गग्गर नदी। देखना साथियों, आपके गग्गर नदी का सबसे पहले विस्तार कहां से कहां तक देखते हैं।
ये साथियों आपका भारतीय भूभाग होगा। और इस भारतीय भूभाग में साथियों यहाँ पर आपका इस प्रकार से आपका राज्य होगा, और उस राज्य का नाम साथियों गौर करना कौन सा राज्य हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका राजस्थान है। और इस तरफ चलेंगे अपने तो आपका एक देश आ जाएगा साथियों, उस देश का नाम आप कौन सा देश बोलोगे अपने, तो आप बोलोगे गुरुजी इधर देश का नाम क्या होगा अपने, पाकिस्तान। अब देखना साथियों गग्गर नदी कहाँ से निकलती है। गग्गर नदी का उद्गम साथियों यहाँ इस क्षेत्र से होता है। यहाँ जो आपकी हिमालय पर्वतमाला फैली है, उस हिमालय पर्वतमाला का 3 भाग थे साथियों, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो साथियों सबसे दक्षिणी भाग के भाग को अपने हिमालय में शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। और इस शिवालिक हिमालय के अंदर साथियों यहाँ से इसका उद्गम होता है कालका माता से, फिर आती है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लगता है साथियों। और हिमाचल प्रदेश के बाद आती है हरियाणा में, हरियाणा के बाद साथियों फिर आती है नदी अपने पंजाब में, पंजाब के बाद साथियों ये नदी आती है अपने सीधी हरियाणा में, और हरियाणा के बाद हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, फिर भटनेर में जाती है, खत्म होती है, फिर बाढ़ आता तब गंगानगर में जाती है, और गंगानगर के सूरतगढ़ को पार करते हुए रेड क्लिफ रेखा को पार करके सीधी कौन से देश में जाके खत्म हो जाती है, पाकिस्तान। तो इस प्रकार से बहती है, शिवालिक से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, फिर आता राज्य कौन सा अपने पंजाब, फिर आता राज्य कौन सा हरियाणा, फिर आपका राज्य कौन सा आता है राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ से प्रवेश करती फिर गंगानगर में जाती है, फिर रेड क्लिफ को पार करने के बाद साथियों फिर कौन से देश में जाती है, पाकिस्तान में। तो अब इस नदी को थोड़ा अपने बड़ी डायग्राम पर समझेंगे, पहले आपको इतना सा बताने के लिए मैंने आपको ये बताया स्केच। अब देखना साथियों नदी कहाँ से आती है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ साथियों की गौर करना, यहाँ आपके पहाड़ियाँ लगती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी कुछ पहाड़ियाँ लगती है। उन पहाड़ियों को आप साथियों गौर करना कौन सी पहाड़ियाँ कहोगे, तो उन पहाड़ियों को आप लोग शिवालिक हिमालय या शिवालिक की पहाड़ियाँ कह देते हो, शिवालिक पहाड़ियाँ। और शिवालिक पहाड़ियाँ साथियों गौर करना ये भारत के कौन से राज्य में लगेगी, आप कहोगे गुरुजी शिवालिक की पहाड़ियाँ तो भारत के अपने हिमाचल प्रदेश में लगेगी। कहाँ पर लगेगी, हिमाचल प्रदेश में। और इन्हीं शिवालिक की पहाड़ियों के ऊपर ध्यान रखना साथियों एक माता जी का मंदिर बना हुआ है, और उन माता का नाम साथियों गौर करना अपने कौन सी माता होगा, तो आप कहोगे गुरुजी वहां तो माता का नाम होगा कालका माता। ठीक है ना, तो कालका माता का मंदिर है शिवालिक पहाड़ियों पर, और राज्य कौन सा होगा, हिमाचल प्रदेश। यहाँ से एक नदी कौन सी निकल रही है, गग्गर नदी। हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद साथियों गौर करना ये नदी आती है अपने कौन से राज्य में, तो आप बोलोगे साथियों की हिमाचल प्रदेश से निकलने के बाद सीधी नदी आती है आगे की ओर। और आगे साथियों गौर करना यहाँ पर आपका एक राज्य आता है, उस राज्य का नाम क्या होगा, अपने पंजाब राज्य होगा। कौन सा राज्य होगा, पंजाब राज्य। और पंजाब के बाद साथियों यहाँ से आगे की ओर आती है, तो पंजाब के बाद साथियों यहाँ पर आने के बाद आपका एक राज्य आता है, उस राज्य का नाम क्या होगा, हरियाणा होगा। और हरियाणा के अंदर साथियों आपको पता ही है इस नदी के ऊपर एक झील बनी हुई है यहाँ पर, और उस झील का नाम क्या होगा, तो आप बताओगे गुरुजी की हरियाणा के अंदर इस नदी पर एक झील का निर्माण होता है, उस झील का नाम होता है क्या साथियों, तो ओटू नाम की झील होती है। कौन सी झील बताओगे, ओटू झील। यानी कि पहले तो शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश कालका माता मंदिर से निकल रही है, ठीक है ना, क्लियर एकदम। फिर आगे की ओर आ रहे हो, आपका राज्य कौन सा लग रहा है, पंजाब लग रहा है, ठीक है गुरुजी पंजाब हो गया। तो अगलो राज्य कौन सा हो गया गुरुजी, हरियाणा हो गया, बिल्कुल हो गया। हरियाणा के बाद साथियों ध्यान रखना यहाँ पर एक झील का निर्माण हो रहा है हरियाणा में इस नदी के ऊपर, और उस झील का नाम साथियों गौर करना कौन सी झील होगी अपने, तो ओटू झील होगी, ठीक है ना। और ओटू झील के बाद साथियों ये नदी यहाँ से इस प्रकार से जो आपका गंगानगर और इसका जो उत्तरी वाला जो भाग होता है ना हनुमानगढ़ का, इस प्रकार से यहाँ से ये आपका राजस्थान आ गया इधर। फिर साथियों गौर करना ये नदी सीधी इस तरफ आती है यहाँ से इधर, और यहाँ से इस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है इस जगह से, जहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है गुरुजी वहाँ पर आपके एक स्थान लगता है, एक तहसील लगती है हनुमानगढ़ की, और उस तहसील का नाम क्या होता है, आप बताओगे गुरुजी तहसील का नाम हनुमानगढ़ के अंदर टिब्बी होती है। और ये टिब्बी जो तहसील लगती है साथियों ये राजस्थान के कौन से जिले में लगती है, तो आप बोलोगे ये हनुमानगढ़ में लगती है, बिल्कुल हनुमानगढ़ में लगती है। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है,
और टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करने के बाद साथियों सीधी आगे की ओर जाती है और आगे जाकर के हनुमानगढ़ के अंदर साथियों यहां पर इस नदी पर एक झील का निर्माण होता है और उस झील का नाम आप क्या बताओगे? तो साथियों गौर करना, उस झील का नाम बताओगे हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी होगी? झील का नाम होगा तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ में, जो राजस्थान की समुद्र तल से सबसे नीची झील है, समुद्र से सबसे नीची है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, आपको प्रश्न ये पूछेगा राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो आपका आंसर होगा कौन सी होगी? अपने नक्की झील, जो राजस्थान के कौन से जिले में लगेगी? आपका होगी राजस्थान के सिरोही जिले में लगती है। आपको प्रश्न पूछेगा राजस्थान के समुद्र तल से सबसे नीचे झील कौन सी है, तो आपका आंसर होगा साथियों राजस्थान की सबसे नीची झील का नाम है तलवाड़ा झील, जो कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ के अंदर है। और ये कौन सी नदी पर बनी हुई है? गग्गर नदी के ऊपर। यानी एक तो इस नदी के ऊपर हरियाणा के अंदर है ओटू झील और ये राजस्थान के अंदर तलवाड़ा झील। फिर आगे आती साथियों यहां पर, और यहां हनुमानगढ़ के अंदर आने के बाद साथियों ध्यान रखना एक दुर्ग आता है यहां पर, और उस दुर्ग का नाम है भटनेर नाम का दुर्ग है। और भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में आकर के साथियों इस नदी का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ठीक है ना? यहां तक तो इस प्रकार से आती है। शिवालिक से निकलने के बाद पंजाब में आती, फिर हरियाणा में, फिर ओटू झील में, फिर टिब्बी में, फिर तलवाड़ा झील में, और फिर कहां जाती है? भटनेर में। साथियों गौर करना, जब नदी में पानी ज्यादा आता है, यानी नदी में जब बाढ़ ज्यादा होगा, तब बाढ़ आने की कंडीशन में ये पानी जो है ना साथियों यहां से इस प्रकार से आगे की ओर निकल जाता है। ठीक है ना? आपका जो साथियों मैं बता रहा हूं, आपका जो भटनेर दुर्ग है इस भटनेर से आगे की ओर निकल जाता है, और भटनेर से आगे निकलने के बाद साथियों ध्यान रखना यहां पर आपका एक स्थान आता है और उस स्थान का नाम है सूरतगढ़। और यह सूरतगढ़ नामक स्थान साथियों गौर करना राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? आप कहोगे श्री गंगानगर में लगता है। यहां पर जाने के बाद साथियों ध्यान रखना ये जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है उस रेड क्लिफ रेखा को पार कर जाती है, और इस रेड क्लिफ रेखा को पार करने के बाद साथियों आपके जाकर के एक देश आता है यहां पर, उस देश का नाम आप कौन सा देश बताओगे? तो पाकिस्तान। इस पाकिस्तान में जाकर के एक स्थान आता है अंतिम, और उस स्थान का नाम क्या होगा साथियों? तो उस स्थान का नाम होगा पोर्ट अब्बास। इस पोर्ट अब्बास जो कौन से जिले में लगता है? आप कहोगे पाकिस्तान की पंजाब प्रांत के बहावलपुर नामक जिले में लगता है। यहां पर जाकर के साथियों गौर करना इस गग्गर नदी का आपके भारत में मूल रूप से क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। प्रश्न ये बनेगा कि नदी का उद्गम कहां से होता है? आप बताओगे शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, कालका माता मंदिर है और हिमाचल प्रदेश में है। फिर राज्य का नाम आएगा पंजाब, फिर आएगा हरियाणा, हरियाणा की ओटू झील है। टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करेगी। कहां से करेगी? टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करेगी। फिर आपका भटनेर दुर्ग आएगा, तलवाड़ा झील आएगी। भटनेर दुर्ग में राजस्थान में अंत होता है, अंत हो जाता है। हाँ, आपका प्रश्न सीधा सीधा बनेगा कि आपका बताओ कि भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है, और ये भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में राजस्थान की कौन सी नदी का अंत होता है? तो आपका उत्तर होगा साथियों यहां पर गग्गर नदी का अंत हो जाता है। अब आप बता रहे हो गुरुजी की पोर्ट अब्बास में अंत होगा, तो भटनेर में कैसे होगा? अरे भाई जब पानी कम आता है तब भटनेर में ही जाके खत्म हो जाता है, लेकिन जब नदियों में बाढ़ आता है तो बाढ़ यहां से पानी आगे निकल जाता है, फिर सूरतगढ़ गंगानगर में जाता है, फिर पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान का अंतिम स्थान आता है पोर्ट अब्बास जो बहावलपुर जिले में लगता है, पंजाब प्रांत की अंत हो जाता है यहां। और यहां पाकिस्तान के अंदर ध्यान रखना साथियों गग्गर नदी को गग्गर नहीं कहते, इसे अपने हकरा नाम से जाना जाता है। इस पाकिस्तान के अंदर गग्गर नदी का इंपॉर्टेंट है, किस नाम से पुकारते हैं साथियों? हकरा के नाम से पुकारा जाता है। प्रश्न समझना आप कि गग्गर नदी को पाकिस्तान के अंदर गग्गर नदी का नाम क्या होगा? हकरा। अब आपके जो साथियों में यहां से जो मैं आपके प्रश्न बना रहा हूं उन प्रश्नों को आप गौर से देखना कि साथियों इस नदी की उद्गम से लगा करके इसकी अंत तक कुल लंबाई कितनी है? प्रश्न ये बनेगा कि इस नदी की साथियों की टोटल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो आपका आंसर होगा साथियों इसकी टोटल लंबाई लगभग 465 किलोमीटर है। और इस 465 किलोमीटर में से नदी के साथियों गौर करना राजस्थान में इस नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान के अंदर साथियों इस नदी की लगभग कितनी किलोमीटर लंबाई है? 100 किलोमीटर लंबाई है।
कुल लंबाई कितने किलोमीटर हो गई? 465 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। कुल लंबाई 465, राजस्थान में कितनी है? 100 किलोमीटर। राजस्थान के केवल 2 जिलों में है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अंदर है, ठीक है ना। और यह गंगानगर के सूरतगढ़ में बहती है और हनुमानगढ़ के भटनेर में बहती है। टिब्बी में प्रवेश करती है, तलवाड़ा नामक झील बनी हुई है। साथियों गौर करना, यह राजस्थान की प्रश्न ये भी बनेगा, इस नदी के साथियों सबसे पहले आपको उपनाम ध्यान रखने हैं। उपनाम कौन कौन से हैं? इस नदी के उपनाम बहुत ज़्यादा है। इस नदी को आप नट नदी के नाम से पुकारा जाता है। नट नदी के बाद इस नदी को आप लोग मृत नदी के नाम से पुकारते हो। मृत नदी के बाद आप लोग इस नदी को साथियों गौर करना सोतर नदी के नाम से पुकारते हो। और सोतर नदी के बाद साथियों आप इसे लेटी हुई नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी और लेटी हुई नदी। प्रश्न बनेगा कि नट नदी किसे कहते हैं? उत्तर क्या होगा? गग्गर। मृत नदी किसे कहते हैं? गग्गर। सोतर नदी किसे कहते हैं? गग्गर। और लेटी हुई नदी किसे कहते हैं? उत्तर क्या होगा? गग्गर को ही कहा जाता है। नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, लेटी हुई नदी। नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी और लेटी हुई नदी किस नदी को कहते हैं? गग्गर नदी को। जबकि प्राचीन समय में इसको शास्त्रों में किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका जो प्राचीन नाम होगा वो साथियों ध्यान रखना, इस नाम प्राचीन नाम तो इसका था अपने की कहते हैं कि यहाँ सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र था, इसलिए इसे सरस्वती भी कहते हैं, प्राचीन सरस्वती। सरस्वती के बाद में साथियों गौर करना, इसी नदी को द्रश्वती या द्वेषवती नदी के नाम से भी पुकारते हैं। द्वेषवती, सरस्वती या द्वेषवती। और द्वेषवती के अलावा साथियों इसे ऋग्वेद के अंदर इसे नदीतमा के नाम से भी पुकारा जाता है। नदीतमा, सरस्वती, द्रश्वती, द्वेषवती, नदीतमा, सरस्वती, द्रश्वती, द्वेषवती, नदीतमा। और नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, लेटी हुई, सबके सब साथियों गौर करना किस नदी के उपनाम है? गग्गर के। जबकि इसे पाकिस्तान में किस नाम से पुकारते हैं? हकरा। और उपनाम ध्यान रखना, नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, लेटी हुई। प्राचीन नाम होगा सरस्वती, द्रश्वती, द्वेषवती, नदीतमा, सरस्वती, द्रश्वती, द्वेषवती, नदीतमा। और राजस्थान में इसकी लंबाई साथियों 100 किलोमीटर है और इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। अब आपका प्रश्न और क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा साथियों कि राजस्थान में साथियों गौर करना, राजस्थान में इस नदी का जो प्रवाह है वो राजस्थान में इस नदी का प्रवाह किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपका आंसर होगा साथियों कि राजस्थान में इस नदी के प्रवाह को किस नाम से पुकारते हैं? तो इस नदी के प्रवाह को पाट या इसके बेसिन को नाली बेसिन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न सीधा बनेगा कि गग्गर नदी का प्रवाह राजस्थान में किस नाम से पुकारते हैं? पाट या नाली। प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान के अंदर इस नदी के प्रवाह को पाट या नाली बेसिन के नाम से पुकारा जाता है। और इसी पाट या नाली बेसिन या गग्गर बेसिन में प्रश्न ये बनेगा कि गग्गर बेसिन में साथियों गौर करना, गग्गर बेसिन में हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर एक मिट्टी पाई जाती है साथियों, और उस मिट्टी का नाम होगा अपने भूरी कच्छारी मृदा पाई जाती है। और इस भूरी कच्छारी मृदा के अंदर साथियों एक किस्म का चावल अच्छा उपजता है और उस बासमती नाम का चावल की फसल होती है। और ये बासमती चावल पूरे के पूरे कहां पर प्रसिद्ध है? तो यह आपके विश्व भर में प्रसिद्ध चावल है। प्रश्न ये बनेगा कि भारत के अंदर ऐसी किस जगह से बासमती चावल का उत्पादन होता है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो आप बताओगे भूरी कच्छारी मिट्टी से निकलता है, जो कौन से बेसिन में पाई जाती है? गग्गर बेसिन में पाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि यहां पर आपके भूरी कच्छारी मिट्टी पाई जाती है गंगानगर हनुमानगढ़ में। गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी कच्छारी मिट्टी पाई जाती है गग्गर बेसिन में, जिसे राजस्थान में पाट नाली कहते हैं। और इसी गग्गर बेसिन की भूरी कच्छारी मिट्टी से बासमती चावल निकलता है, जो कहां पर प्रसिद्ध है? विश्व भर में प्रसिद्ध है, ठीक है ना। आपका प्रश्न यह भी बन सकता है, राजस्थान में हिमालय की पहाड़ियों का पानी लेकर के लाने वाली एकमात्र नदी कौन सी होगी? तो भी आपका आंसर साथियों आप कौन सी नदी बताओगे? तो हिमालय की पहाड़ियों से राजस्थान में पानी लाने वाली एकमात्र जो नदी होगी, उस नदी का नाम भी साथियों आप कौन सी नदी बताओगे? तो उस नदी का नाम कौन सी होगी? गग्गर नदी होगी, कि हिमालय का पानी लेके आ रही है। बाकी राजस्थान के अंदर कोई भी नदी नहीं थी जो अपने हिमालय का पानी लेकर के आती है। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है कि राजस्थान में हिमालय का पानी लेकर के लाने वाली राजस्थान में हिमालय का पानी लाने वाली नदी आपके कौन सी होगी?
घग्गर होगी। प्रश्न यह भी बन सकता है कि राजस्थान की वह एकमात्र कौन सी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय रेखा को पार करके एक देश से दूसरे देश में जाती है, तो वो नदी भी कौन सी होगी? घग्गर होगी। घग्गर नदी रेड क्लिफ रेखा को पार कर देती है। बाकी मैंने आपको इतनी बड़ी बड़ी नदियां पढ़ाई, जिसमें चंबल पढ़ाई थी, माही पढ़ाई थी, लूणी पढ़ाई थी, बनास नदी पढ़ाई थी। 4 नदियां मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? अब मैंने 4 नदियां में आपको पढ़ाया, तो आप बताओ मेरे को कि उन चारों नदियों में से कोई भी नदी क्या राजस्थान से निकल के या भारत के किसी राज्य से निकल के किसी दूसरे राज्य में जा रही थी या नहीं जा रही थी? बनास भी नहीं जा रही थी। बनास खमनौर से निकल के रामेश्वर घाट में खत्म हो रही थी। चंबल भी महू से निकल के सीधी इटावा में खत्म हो रही थी। लूणी नागपाट से निकल करके कच्छ के रण में खत्म हो रही थी, और माही एमपी से निकल के खंबात में खत्म हो रही थी। जब इतनी बड़ी बड़ी नदियां साथियों अपने पाकिस्तान में नहीं जा रही थी या किसी दूसरे देश में नहीं जा रही थी, तो लेकिन घग्गर नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करके कहां पर जाती है? पाकिस्तान में, जहां पर इसका नाम होता है हकरा, और अंतिम स्थान होता है पोर्ट अब्बास बहावलपुर पाकिस्तान, जहां पर इसका अंत हो जाता है। साथियों गौर करना, इस नदी के किनारे पर गंगानगर में 3 सभ्यता है। पहली सभ्यता जिसका नाम है कालीबंगा। कौन सी है? कालीबंगा। कालीबंगा के बाद में साथियों एक सभ्यता जिसका नाम है अपने पीलीबंगा। पीलीबंगा और कालीबंगा, पीलीबंगा, और एक सभ्यता जिसका नाम है रंगमहल सभ्यता। ठीक है ना? यानी शॉर्ट में बोलना आरपीके, रंगमहल, पीलीबंगा और कालीबंगा। यानी प्रश्न ये बनेगा साथियों कि आपके सभ्यता का नाम होगा, और उस सभ्यता का नाम होगा अपने कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता बोलोगे साथियों? गौर करना, कालीबंगा सभ्यता बोलोगे। कालीबंगा के बाद में साथियों गौर करना, आपके सभ्यता का नाम क्या होगा? आप बोलोगे साथियों पीलीबंगा। और पीलीबंगा के बाद में साथियों गौर करना, कौन सी सभ्यता का नाम लोगे? तो आप बोलोगे साथियों रंगमहल सभ्यता। कि कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता। बोलना एक बार मेरे साथ में, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता, यह कौन से जिले में लगेगी? आपका उत्तर होना चाहिए साथियों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में लगती है। और यह कौन सी नदी के किनारे पर लगती है? तो यह आपके घग्गर नदी के किनारे पर लगती है। प्रश्न बनेगा कि कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ के अंदर है। और कौन सी नदी पर आती है साथियों? तो आपका उत्तर होना चाहिए किस नदी पर आती है? घग्गर नदी के ऊपर आती है। ठीक है ना? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बताओगे कि कौन सी नदी के किनारे पर है? घग्गर नदी के किनारे। यानी 3 सभ्यता तो आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ में हो गई। एक सभ्यता साथियों यहां हरियाणा के अंदर लगती है इस नदी के किनारे पर, वो भी इंपॉर्टेंट होगी। और उस सभ्यता का नाम होगा साथियों अपने कौन सी? तो सभ्यता का नाम होगा अपने कौन सी? बनवाली नाम की सभ्यता है। आपका प्रश्न बनेगा कि बनवाली सभ्यता कौन से राज्य के अंदर विकसित हुई है? तो ये हरियाणा के अंदर विकसित हुई है। और ये कौन सी नदी के किनारे पर है? घग्गर। यानी घग्गर नदी के ऊपर हरियाणा में एक तो ओटू नाम की झील है और एक बनवाली नाम की सभ्यता है। ये दोनों की दोनों साथियों गौर करना आपके कौन सी नदी पर होगी? घग्गर नदी के ऊपर होगी। ये आपकी साथियों आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी आपकी पूछेगा कि आंतरिक प्रवाह की साथियों गौर करना सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बताओगे साथियों आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? घग्गर नदी होगी। ठीक है? यानी कि हरियाणा में बनवाली सभ्यता का विकास हुआ था और यह राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो साथियों कौन सी नदी बताओगे? घग्गर नदी बताओगे। ये आपके घग्गर नदी खत्म होती है। एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त इंजीनियर एसके राठौड़ इसी प्रकार से आपके लिए निरंतर वीडियो बनाते आया हूं, बनाते रहूंगा और आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।